सीज फायर में दबाव था क्या ट्रंप का? तीसरे देश का क्या मतलब? ट्रंप ट्रंप कहीं अभी भारत इतना मजबूत व्यवस्था में, इतनी मजबूत स्थिति में है कि कोई भी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं चलने वाला भारत के ऊपर। हम एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी हैं, हम दुनिया के लिए बाजार हैं, दुनिया को हमारी ज़रूरत है, हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं। उन्होंने गलत किया, नो डाउट गलत किया, हमने अपनी तरफ से प्रहार किया, बहुत सही हुआ। युद्ध से कभी किसी का भला हुआ है, जो ये तो बहुत अच्छी बात है। युद्ध विराम बहुत तो निराश है कि मोदी 3-4 दिन में ख़त्म कर दिए, और बड़ा करना चाहिए था। वीडियो गेम थोड़ी चल रहा था कि बच्चों को मजा आना बंद हो गया, वीडियो गेम बंद हो गया, लोगों की जानें जा रही हैं, युद्ध है। आप ये खून का खेल है, जितनी जल्दी रुक जाए इतना अच्छा है ना। तो क्या हासिल किया भारत ने? ये लड़ाई पूरी की पूरी साख की थी, उन्होंने अपनी बचाई, हमने अपनी बचाई। अपनी बची? तो कुछ हो ही नहीं सकता युद्ध से। किसकी बची? दोनों की बची अपनी अपनी जगह। वो भी पब्लिकली अपना फेस दिखाना चाह रहे थे, हम भी पब्लिकली अपना फेस दिखाना चाह रहे थे। ये कोई गणित तो होता नहीं है कि जी 27 मरे हैं तो उसके बदले हम एग्जैक्ट 27 ही मारेंगे, 28वां नहीं मारेंगे, वापस आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। अब अगर उसको आप बहुत एक आयाम पे जाके देखो कि उनके भी सिविलियन मरे, 27 के बदले हमने 70 मार दिए, तो हम बहुत तकड़े हो गए, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। ये पीओके ले आना या बलूचिस्तान को आज़ाद करा देना या पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देना, ये इतना आसान नहीं है कि जैसे आप सोचोगे एक रोटी के 4 टुकड़े कर देना है ना। एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, वो भी, उन पे भी वेपन है, हथियार। अच्छा, हथियार भावनाओं से नहीं चलते हैं। आप ये सोचो कि भाई हमारी मिसाइल में भावना ज़्यादा है तो हमारी ज़ोर से लगेगी, मिसाइल उनकी भी उतनी ज़ोर से लगती है। तो ये कोई इतना एक दिन का काम नहीं है। और वैसे भी मेरे को नहीं लगता कि भारत को इस बात में इंटरेस्ट होना चाहिए कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे या 5 टुकड़े होंगे। भारत की राजनीति को, भारत के लोगों को इंटरेस्ट इस बात में होना चाहिए कि भारत यूनाइट कैसे रहे, भारत प्रोग्रेस कैसे करे, हम बड़ी लकीर कैसे खींचे, यहाँ पे इतने सारे धर्म, मजहब, पंथ हैं, वो सब मिलजुल के कैसे रहें, देश में शांति कैसे रहे, लोग प्रोग्रेस कैसे करें, रोज़गार कहाँ से आए। इन चीज़ों के लिए सरकार पे दबाव बनाया जाना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के। मैं पाकिस्तान के 8 टुकड़े हो गए, आपके घर में क्या आया? पहले सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन 6 को लाओ ढूंढ के और उनको ऐसे मारो कि एक मॉडल खड़ा हो। बहुत बुरा मारा कल, वो जो 3 लोग मारे हैं, पूरा चेहरा उड़ गया पूरा। ऐसे ही मारो। जो आतंकवादी यहाँ हमला करे, सबसे पहले उसको ही मार के एक ऐसा मॉडल प्रेजेंट करो कि ये है। आदि अनादि काल से टर्की और चाइना पाकिस्तान के ही साथ है, तो हमारी विदेश नीति इसमें कहाँ से आ गई? तो पहले से ही चाइना कब हमारे साथ था बताओ, या टर्की कब हमारे साथ था? कभी नहीं। तो जो जिसके साथ है उसके साथ है। इंदिरा गांधी नहीं झुकी। जो पर्पस ऑफ वॉर क्या था, उसका पर्पस ऑफ वॉर क्या था? इंदिरा गांधी का पर्पस ऑफ वॉर था कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करना। तो जब वो अलग हो गया, फिर कहाँ वॉर हुई वहाँ? इसका पर्पस ये था कि जो भी मेजर आतंकवादी ठिकाने हैं उनको नष्ट किया जाए। सो पर्पस ऑफ वॉर देखा जाता है। ये थोड़ी पूरे पाकिस्तान को नष्ट कर दोगे तुम 27 लोगों की जान के बदले में, ये भी तो लॉजिकल नहीं है ना। इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? स्केल क्या है? अब आदमी ने, किसी ने भाई 4 लोगों को कहीं किसी आतंकवादी हमले में मार दिया, हो सकता है उसको बातचीत से समझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। और ये देखिए देश क्या होता है ना, दोनों देश अपनी अपनी जगह अपनी एक्टिविटी में तैयार हैं। इससे एक बड़ी क्लियर मैसेजिंग जो बहुत ज़रूरी थी, जिस युद्ध को मैं जैसे देखता हूँ कि पाकिस्तान को ये कभी नहीं लगता था कि भारत इतना हैवीली फेस करेगा चीज़ों को और इतना हैवीली उसका रिप्लाई करेगा। तो अब कम से कम पाकिस्तान को इस बात का एक भय बना हुआ है कि हम अगर कुछ भी करते हैं तो वो इंडिया के लिए अब ये एक ना रास्ता देख लिया इंडिया। विराम जो हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, सही हुआ या गलत हुआ? सही हुआ, क्यों नहीं, बिल्कुल बहुत सही हुआ। युद्ध से कभी किसी का भला हुआ है, जो ये तो बहुत अच्छी बात है। युद्ध विराम से बहुत तो निराश है कि मोदी 3-4 दिन में ख़त्म कर दिए, और बड़ा करना चाहिए था। वीडियो गेम थोड़ी चल रहा था कि बच्चों को मजा आना बंद हो गया, वीडियो गेम बंद हो गया, लोगों की जानें जा रही हैं, युद्ध है। आप ये खून का खेल है, जितनी जल्दी रुक जाए इतना अच्छा है ना। तो क्या हासिल किया भारत ने? ये लड़ाई पूरी की पूरी साख की थी, उन्होंने अपनी बचाई, हमने अपनी बचाई। अपनी बची? तो कुछ हो ही नहीं सकता युद्ध से। किसकी बची? दोनों की बची अपनी अपनी जगह। वो भी पब्लिकली अपना फेस दिखाना चाह रहे थे, हम भी पब्लिकली अपना फेस दिखाना चाह रहे थे। ये कोई गणित तो होता नहीं है कि जी 27 मरे हैं तो उसके बदले हम एग्जैक्ट 27 ही मारेंगे, 28वां नहीं मारेंगे, वापस आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता।
अब अगर उसको आप बहुत एक आयाम पे जाके देखो कि उनके भी सिविलियन मरे, 27 के बदले हमने 70 मार दिए, तो हम बहुत तकड़े हो गए, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। उन्होंने गलत किया, नो डाउट गलत किया, हमने अपनी तरफ से प्रहार किया। सीज फायर में दबाव था क्या ट्रंप का? तीसरे देश का क्या मतलब? ट्रंप कहीं अभी भारत इतना मजबूत व्यवस्था में, इतनी मजबूत स्थिति में है, कोई भी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं चलने वाला भारत के ऊपर। हम एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी हैं, हम दुनिया के लिए बाजार हैं, दुनिया को हमारी ज़रूरत है, हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रंप का दबाव या पुतिन का दबाव या जिनपिंग का दबाव, ये कुछ दबाव नहीं है। तो हमारी कॉल थी, हमें लगा, सरकार को लगा कि यार इसके ज़्यादा एक्सकेलेट करना वो ठीक नहीं है, तो मान गए। आप कैसे देखते हैं भैया? नहीं सही है जो भाई साहब ने कहा है, मैं तो सहमत हूँ इस चीज़ से, तो मुझे तो सही- होना चाहिए था। हाँ इतनी जल्दी क्या थी? नहीं जल्दी तो है नहीं जब आप ये बताइए इससे हासिल क्या हो रहा था, और देर करने से क्या हो जाता, क्या हो जाता देर करने से? आप एक बात बताओ, आपने कोई गलती की, आपको छोड़ के मैं बाकी सब लोगों को मार दूं, तो क्या ऐसा ही है? वो 7 लोग कहाँ हैं जो हमला करके गए थे? उनको जरूरी है। भाई जिसकी गलती है वो 7 कहाँ है, पहले ये बताओ। उसमें से कल एक मारा गया। एक मारा गया, 6 अभी भी बाकी है ना। तो पहले सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन 6 को लाओ ढूंढ के और उनको ऐसे मारो कि एक मॉडल खड़ा हो। बहुत बुरा मारा कल, वो जो 3 लोग मारे हैं, पूरा चेहरा उड़ गया पूरा। ऐसे ही मारो, जो आतंकवादी यहाँ हमला करे सबसे पहले उसको ही मार के एक ऐसा मॉडल प्रेजेंट करो कि ये है ब्रूटैलिटी। इस युद्ध में हमारी विदेश नीति फेल हुई क्या? टर्की और चाइना चले गए पाकिस्तान के साथ, हम अकेले रह गए। वो पहले से ही पाकिस्तान के साथ हैं, वो आदि अनादि काल से टर्की और चाइना पाकिस्तान के ही साथ है, तो हमारी विदेश नीति इसमें कहाँ से आ गई? तो पहले से ही चाइना कब हमारे साथ था बताओ, या टर्की कब हमारे साथ था? कभी नहीं। तो जो जिसके साथ है उसके साथ है। कांग्रेस कह रही है कि ट्रंप के दबाव में आगे मोदी झुक गए, इंदिरा गांधी नहीं झुकी अमेरिका के सामने। इंदिरा गांधी नहीं झुकी। जो पर्पस ऑफ वॉर क्या था, उसका पर्पस ऑफ वॉर क्या था? इंदिरा गांधी का पर्पस ऑफ वॉर था कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करना। तो जब वो अलग हो गया फिर कहाँ वॉर हुई वहाँ? इसका पर्पस ये था कि जो भी मेजर आतंकवादी ठिकाने हैं उनको नष्ट किया जाए। सो पर्पस ऑफ वॉर देखा जाता है, ये थोड़ी पूरे पाकिस्तान को नष्ट कर दोगे तुम 27 लोगों की जान के बदले में। ये भी तो लॉजिकल नहीं है ना, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? जैसे भारत की भावनाओं को जो एक्सलेट किया गया कि भाई आगे ले चलें, पीओके ले आएंगे, हम 4 टुकड़े कर देंगे, वो तो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। देखिए, ये पीओके ले आना या बलूचिस्तान को आज़ाद करा देना या पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देना, ये इतना आसान नहीं है कि जैसे आप सोचोगे एक रोटी के 4 टुकड़े कर देना है ना। एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, वो भी, उन पे भी वेपन है, हथियार। अच्छा, हथियार भावनाओं से नहीं चलते हैं। आप ये सोचो कि भाई हमारी मिसाइल में भावना ज़्यादा है तो हमारी ज़ोर से लगेगी, मिसाइल उनकी भी उतनी ज़ोर से लगती है। तो ये कोई इतना एक दिन का काम नहीं है। और वैसे भी मेरे को नहीं लगता कि भारत को इस बात में इंटरेस्ट होना चाहिए कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे या 5 टुकड़े होंगे। भारत की राजनीति को, भारत के लोगों को इंटरेस्ट इस बात में होना चाहिए कि भारत यूनाइट कैसे रहे, भारत प्रोग्रेस कैसे करे, हम बड़ी लकीर कैसे खींचे, यहाँ पे इतने सारे धर्म, मजहब, पंथ हैं, वो सब मिलजुल के कैसे रहें, देश में शांति कैसे रहे, लोग प्रोग्रेस कैसे करें, रोजगार कहाँ से आए। इन चीज़ों के लिए सरकार पे दबाव बनाया जाना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के। मैं करूँ पाकिस्तान के 8 टुकड़े हो गए, आपके घर में क्या आया? क्या आया बताओ? अगर बहुत से लोग कह रहे हैं पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते, अरे ये इतनी दूर से दुखी कर रहे हैं, कब्जा करके हम में मिल जाएंगे, फिर तो और दुखी करेंगे ये। क्यों इजराइल और गाजा वाली लड़ाई में आप देखोगे, गाजा में क्यों इजराइल ने कब्जा नहीं किया, नष्ट ही क्यों कर दिया? क्योंकि वो जो चीज़ दूर से दुख दे रही है वो पास आके तो और दुख देगी। तो वो मुझे नहीं लगता, ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट का विषय होना चाहिए और लोगों के सोचने का इस पर बहुत ज़्यादा। आप कहा गया है कि एक्ट ऑफ वार होगा, कोई आतंकी घटना होती है तब तो हम हमेशा युद्ध में ही रहेंगे। मैं समझा नहीं आपकी बात। भारत ने जो एक नई पॉलिसी लाई है, नया एक ऐतिहासिक कदम उठाया है कि जब भी आतंकवादी घटना होगी भारत में तो हम उसको एक्ट ऑफ वार मानेंगे, है ना। तो मतलब कि रोज युद्ध होगा अब तो नहीं, ये स्केल देखा जाता है हर चीज़ का। स्केल क्या है? अब आदमी ने, किसी ने भाई 4 लोगों को कहीं किसी आतंकवादी हमले में मार दिया, हो सकता है उसको बातचीत से समझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। और ये देखिए देश क्या होता है ना, दोनों देश अपनी अपनी जगह अपनी एक्टिविटी में तैयार हैं। इससे एक बड़ी क्लियर मैसेजिंग जो बहुत ज़रूरी थी, जिस युद्ध को मैं जैसे देखता हूँ कि पाकिस्तान को ये कभी नहीं लगता था कि भारत इतना हैवीली फेस करेगा चीज़ों को और इतना हैवीली उसका रिप्लाई करेगा। तो अब कम से कम पाकिस्तान को इस बात का एक भय बना हुआ है कि हम अगर
कुछ भी करते हैं तो वो इंडिया के लिए अब ये एक ना रास्ता देख लिया इंडिया ने। एक जो खबर दबाई जा रही है किराना हिल्स वाली, आप तो बहुत बौद्धिक लग रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, अच्छा बोल भी रहे हो आप। जो किराना हिल्स वाली खबर है, जहाँ परमाणु रिएक्टर पर वो कुछ लीकेज आ गई है, बोरान मंगाया जा रहा है, इजिप्ट से, मिस्र से मंगाया जा रहा है, अमेरिका से आ रहा है, चाइना से सब देखने आ रहे हैं, ठीक करने आ रहे हैं, तो कितना दम है इस खबर में? देखिए इस तरीके की खबरों के ना कयास ज़्यादा होते हैं, लेकिन रियलिटी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गोपनीय चीज़ है। अब मैं या तो कहूँगा कि हाँ ये सच है, या मैं ये कहूँगा हाँ ये सच नहीं है। दोनों ही केस में मैं अंदाज़ा ही मार रहा हूँ। सोशल मीडिया में जो आ रही हैं चीज़ें, वहाँ के लोग बता रहे हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, यहाँ किराना हिल्स पर बमबारी की गई है, लीकेज की खबर है, 100 किलोमीटर एरिया में लोगों को भगा दिया जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है, तो कुछ दम है क्या? नहीं, हो भी सकता है, देखो हो सकता है कुछ हो गया हो, क्योंकि परमाणु जो होता है वो परमाणु का जो रिएक्टर्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है, और वो तो अगर आप वहाँ पे मिसाइल आसपास मारोगे, अगर वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा तो भी उसको खतरा है। तो वो तो है ही। और देखो वहाँ पे भी अगर वो फटता भी या परमाणु रिएक्टर्स का कुछ होता भी तो वो पूरे देश को ख़त्म कर देता, और वो कोई सही बात नहीं है।